अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है आज हमारे पास एंटी नार्कोटिक्स एक्ट ड्रग्स के केसेस के अंदर, जहां पर एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर मंशियात की रिकवरी हुई। एफआईआर के अंदर मेंशन था, बट ऑनरेबल लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने गुलाम मन्नान वर्सेस द स्टेट जजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए कि अगर ह्यूज क्वांटिटी के अंदर मंशियात हों तो वो मंशियात कहां से आ रही थी, उनका पीछे से लिंक क्या था, कहां से वो लाई गई और कहां पर उनको डिलीवर किया जाना था, कहां से आई, कहां जाना था। इन दो चीजों का भी स्पेसिफिकली इंटरोगेट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं होगा कि ए और बी को छोड़कर बी से सी का कनेक्शन मिलाना और सी और डी को छोड़ देना। ए से बी का एक चैन इन्वेस्टिगेशन के अंदर, बी से सी और सी से डी तक पर्पस क्या था, इसका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, कहां से आई, कहां को जा रही थी, इन तमाम चीजों को डिस्क्राइब करना इंटेरोगेशन के अंदर ये जरूरी है। मुलजम को अवेयरनेस का होना कि मेरी गाड़ी में, मेरी डिग्गी में, मेरे कैबिन के अंदर मंशियात ही हैं, ये भी जरूरी है। और उसका अवेयरनेस कैसे थी ये पता चलेगा बी का ए के साथ कनेक्शन से, कि बी का ए के साथ क्या कनेक्शन था, मीन टू से कि ड्रग्स कहां से आ रही थी और कहां पर जा रही थी। जब ये चीजें साबित हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो बीच वाला चीज है कनेक्शन, अवेयरनेस ऑफ अक्यूज, ये भी साबित हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करते हैं, सिर्फ मंशियात पकड़ी, एफआईआर दी, बंदे को अंदर डाल दिया। पता है उनको कि सेशन कोर्ट से बेल का होना मुश्किल होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देख लेंगे, वो जो भी होगा देखा जाएगा। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं हो पाती, जिनको करना चाहिए था, बट सुस्ती की वजह से, फोकस ना करने की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से उन पॉइंट्स को, उन चीजों को, उन फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता और जो जेन्युइन मुल्जमान है वो भी बरी हो जाते हैं, वो भी छूट जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस बहुत ज्यादा मौजूद होता है। तो इसमें ऑनरेबल लॉर्डशिप्स ने, 3 रुकनी बेंच ने जस्टिफाई किया कि मुल्जमान का नॉलेज होना, ये चीजें हमारे पास हैं, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये साबित करने की चीजें कैसे उनके पास आई और आगे कहां पर जा रही थी, ये बहुत जरूरी है। लेटेस्ट जजमेंट है नार्कोटिक्स की 2021 SCMR 1804 पेज नंबर है, जहां पर इन कुछ प्रिंसिपल्स को और सेफ कस्टडी को, अवेयरनेस ऑफ अक्यूज को, इन्वेस्टिगेटिंग जो प्रोसीजर है, जो पार्टिकुलर फैक्ट्स है, उनको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, इनके बारे में डिटेल से बताया गया। अगर आप नार्कोटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।